राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सखी की यात्रा में। तो पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि मैं अपनी वृंदावन की यात्रा पूर्ण करके मुंबई वापस आ गई थी और मैं बरसाना भी गई थी एक दिन। श्री जी के से मिलने, श्री जी के निज महल भी गई थी और बहुत सारे संतों से भी मिले थे हम। तो बहुत बहुत अच्छा लगा था मुझे बरसाना में जाकर। और ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि दोबारा मुझे श्री जी इतनी जल्दी बुलाएंगी। इतनी मेरे ऊपर कृपा की है उन्होंने कि मैं बहुत जल्द मैं इतनी जल्दी दोबारा कभी वृंदावन गई भी नहीं हूँ। और इतनी जल्दी मैं वृंदावन गई। और एक बात और भी मेरे साथ चमत्कार की तरह हुई है कि मैं ये यात्रा मुंबई से सीधे बरसाना जा रही हूँ। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं सीधा बरसाना गई हूँ। मैं वृंदावन जाती हूँ और उसके बाद बरसाना जाते हैं, लेकिन ये इस बार मैं सीधा स्टेशन से बरसाना ही गई। मुझे श्री जी ने अपने पास बुलाया कि आ जाओ, और इतना मुझे खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी कृपा हुई मेरे ऊपर कि सच में ऐसा लग रहा था कि श्री जी मेरे मन को पढ़ रही हैं और उन्होंने मुझे इतनी जल्दी बुलाया, इतनी कृपा की मेरे ऊपर। बहुत खुशी हो रही थी मुझे। और ये आप देख सकते हैं मुंबई की लोकल ट्रेन है, बहुत कलरफुल लग रही थी तो मैंने इसका वीडियो ले लिया। और ये दूसरी ट्रेन आई है, आप देख सकते हैं कितनी सारी महिलाएं खड़ी हैं। ये सारी महिलाएं इस लोकल ट्रेन में यात्रा करेंगी और ये सब अपने अपने जहाँ पर काम करती हैं वहाँ जाती हैं, वर्किंग हैं। और आप देख सकते हैं ये किस तरह से चढ़ रही हैं। ये रोज़ का इनका ऐसा होता है कि ये इतनी जहोजद्द करके इस ट्रेन में चढ़ती हैं और अपने ऑफिस तक पहुंचती हैं। और ये तो शाम का समय है तो ये ऑफिस से लौट रही हैं, सारी वर्किंग हैं। तो मैं ये नज़ारा देख रही थी कि इनकी कितना कठिन जीवन होता है। ये रोज़ ऐसे यात्रा करती हैं और कैसे लटकते हुए जाती हैं, मुझे बहुत डर भी लगता है देखने में। तो रोज़ यात्रा करती हैं, जाती हैं ऑफिस और अपने वहाँ पर ड्यूटी देती हैं, उसके बाद घर आती हैं, घर पर अपनी ड्यूटी देती हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर संभालती हैं। मतलब इनका बहुत कठिन जीवन होता है। ने देखा है इनको, बहुत ही पास से देखा है इनको। और इनकी जीवन शैली भी मैंने देखी है, बहुत अच्छे से मैं परिचित हूँ कि इनका दिनचर्या कैसी रहती है। बहुत बहुत कठिन रहती है, बहुत काम करती हैं, बहुत मेहनती होती हैं। और ठाकुर जी इन पर कृपा बनाए रखें, ऐसे ही मेहनत करती रहें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ये मेहनत करती हैं और करती रहें। बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। और उसके बाद मैं अपने ट्रेन में बैठ गई और मेरी ट्रेन चलने लगी, आप देख सकते हैं। और ये एक नदी देखिए आप, और ऐसी 4 से 5 नदियाँ पड़ती हैं हमारी इस यात्रा में। और ये चारों पांचों नदियों में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, इसमें स्टोर किया जाता है और इसको फिर फ़िल्टर करके इसी पानी को पूरी मुंबई में सप्लाई किया जाता है। और इसी से पूरा साल चलता है और पूर्ति होती है मुंबई में पानी की। तो आप देख सकते हैं कि इतनी ठाकुर जी की कृपा हो जाती है कि कैसे इतनी बड़ी मुंबई, इतने लोग रहते हैं मुंबई में और उनको ये जलपूर्ति होती है इन नदियों से। जो बारिश का पानी आता है, साल में एक बार ठाकुर जी हमारे लिए पानी बरसाते हैं और उससे सारी मुंबई का पालन पोषण होता है। ये भी अपने आप में अद्भुत है और कृपा है ठाकुर जी की। और उसके बाद मैं मथुरा स्टेशन पहुंच गई थी। और ये मैं स्टेशन से बाहर निकल रही हूँ मथुरा स्टेशन से, और गाड़ी बाहर आ गई थी। और उसके बाद मुझे सीधे वहाँ से बरसाना जाना था। और बरसाना में जहाँ ठहरने की व्यवस्था थी वहाँ पहुँचकर वहाँ से रेडी होकर मुझे श्री जी के महल पहुँचना था। और महल में संकीर्तन था, वहाँ पर मुझे अपनी हाजिरी देनी थी। और मेरे पैरों से भी तेज़ गति से मेरा दिल और मेरी धड़कन चल रही थी कि मैं जल्दी जल्दी बस मैं बरसाने पहुंच जाऊं। इतनी मुझे खुशी हो रही थी कि मेरे पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। आप देख सकते हैं ये मथुरा जंक्शन है। और उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ गई और ये मैं बरसाने के लिए निकली हूँ। और बरसाने की यात्रा मेरी आरंभ हो गई है। और बस सोचते हुए कि बस मुझे अब जल्दी से वहाँ पहुँचना है, रेडी होकर श्री जी के महल पहुँचना है।
और वहाँ पर मुझे अपनी हाज़िरी देनी है, श्री जी को मिलना है, उनके दर्शन करने हैं, उनकी प्यारी सी छवि मुझे देखनी है और महल को देखना है। इतना मुझे आनंद आ रहा था और पूरे रास्ते में यही सोचते हुए जा रही थी। और ये रास्ता भी बहुत ही अच्छा बन गया है अभी बरसाना का, मथुरा से सीधा बरसाना ये हाईवे बन गया है, बहुत ही सुंदर रोड बन गया है और आराम से आप जा सकते हैं। और काफ़ी चौड़ा रोड बना है और इतना साफ़ सुथरा और हरियाली है दोनों तरफ। आगे तो और बिल्कुल गांव जैसा हमें जब मिलेगा तब तो वो बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। और आप लोग भी देखिए, ये बरसाने का रास्ता है। जो अभी तक बरसाने नहीं गए हैं वो मेरे वीडियो के माध्यम से ही दर्शन कर लें। ये बरसाने का रास्ता है, आप देखिए। और जो जो गए हैं उनको तो पता ही होगा कि बरसाना यहाँ से जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है आप सभी के साथ अपने यात्रा को साझा करते हुए और बताते हुए, और इससे मुझे बहुत मन को शांति भी मिलती है कि मैं उन लोगों तक ये अपना वीडियो पहुंचा सकूं जो अभी तक ब्रजभूमि में नहीं आए हैं। कम से कम वो दर्शन तो कर लेते हैं उन स्थानों का। बिहारी जी के दर्शन कर लेते हैं, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लेते हैं, और अब बरसाने के भी दर्शन हो जाएंगे, श्री जी के महल के भी दर्शन हो जाएंगे। और उसके बाद मैं बरसाना पहुंच गई थी और मैं रेडी होकर रोप वे से ये मैं निज महल आ गई हूँ, लाडली जी के महल में। आप देख सकते हैं ये सीढ़ियों का रास्ता भी है, पर हम ट्रॉली से गए थे। और ये मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपार भीड़ होती है, अपार भीड़, रोज़ भीड़ होती है। और ये आप मेरे लाडली जी के दर्शन कर लीजिए, श्री जी के दर्शन कर लीजिए। इतनी मनमोहक मुद्रा होती है उनकी और इतना सुंदर श्रृंगार किया गया होता है कि बस निहारते रहो, निहारते रहो। और मैं तो कभी कभी वहाँ मंदिर में जब खड़ी होती हूँ तो भूल ही जाती हूँ कि मैं कहाँ पर खड़ी हूँ। और उसके बाद संकीर्तन हो गया था और ये महल है पूरा। मंदिर बहुत बड़ा बना है और बहुत ही सुंदर, बिल्कुल जैसा महल इसका नाम है वो बिल्कुल महल की तरह ही बना हुआ है। और यहाँ पर उसके बाद प्रसादी होनी थी, 56 भोग रोज़ लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर हमने भंडारा में प्रसाद स्वरूप श्री जी का आशीर्वाद पाया और प्रसाद पाया। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद हुआ था यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं, ये अभी जो फूल बंगला सज रहा है ये शाम के लिए सज रहा है। तो जैसे सुबह का सब प्रोग्राम समाप्त हो जाता है उसके बाद यहाँ पर ये फूल बंगला बनाने वाले आते हैं और फूल बंगला बन जाता है। आप देख सकते हैं 3:16 हो रहे हैं और अब हम लोग भी निकलने वाले थे यहाँ से। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर देखने लगी महल को और यहाँ पर मैं अपना एक फ़ोटो भी क्लिक कराया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो महल है और ये मंदिर है आपने देखा जहाँ पर फूल बंगला सज रहा था, उसके बाद ये प्रांगण है, उसके बाद ये यहाँ पर छत है। वहाँ पर हम अपने ब्रिज में छत ही बोलते हैं कि जो अपने घर के ऊपर होती है, तो ये वो छत है, बिल्कुल खुला हुआ आसमान नज़र आता है। और इस छत से जब हम देखते हैं ना तो पूरा बरसाना हमें दिखता है। और आप रात में भी देखेंगे तो इतना सुंदर दृश्य दिखाई देता है और दिन में भी देखेंगे तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। और ये तीनों तरफ से दिखता है, पूरा बरसाना दिखता है। एक तरफ मंदिर है और तीनों साइड से ये पूरा खुला हुआ है। और मंदिर आप देखिए, इतना सनातन मंदिर है और इतनी सुंदर इस पर नक्काशी की गई है और पत्थर से, लाल पत्थर से पूरा मंदिर बना हुआ है। और बहुत धूप थी, ये इस समय टेम्परेचर चल रहा था 45 टेम्परेचर था, इतनी तेज़ धूप थी। और यहाँ पे ये जो पट्टी बिछाई हुई है तो इसीलिए बिछाई हुई है कि ये फर्श बहुत गर्म है, लेकिन ये पट्टी भी बहुत गर्म हो गई थी जिस पर मैं चल कर आई और बस मैं वहाँ तक देख के और फटाक से आ गई। क्योंकि पुस्तक का विमोचन पूज्य श्री बाबा महाराज कर रहे हैं और आप 13 तारीख से इनका कार्यक्रम था शिव जी मंदिर में, इसके गायन का। तो बहुत सुंदर बात है कि पद्य में आपने श्री राधा सुधारी दीदी का अनुवाद किया है और उसका गायन किया है। कह रहे थे कि बस गाते जाओ, बहुत सुंदर गाते हो
और महाराज जी बहुत सुनते हैं। ये रमेश बाबा जी महाराज जी को बहुत सुनते हैं और उनका पसंद भी बहुत करते हैं। तो बहुत प्रसन्न चित्त मुद्रा में थे और बहुत खुश हो रहे थे। और हमें ऐसे दुर्लभ संतों के दर्शन मिल जाते हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाता है, तो बहुत बहुत खुशी होती है। और ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आज के समय में भी हमें ऐसे संतों के दर्शन मिल जाते हैं, इनका सानिध्य मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है। तो बहुत बहुत मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती हूँ, लेकिन ये सब मुझे श्री जी की कृपा से मिलता है। और ये रमेश बाबा जी का ही आश्रम है और ये ऐसा प्रांगण बना हुआ है। और यहाँ पर ये सारी गोपियाँ ऐसे नृत्य करती हैं और शाम का समय होता है जब, और यहाँ पे गायन चलता है, आरती होती है और ये इनका लगातार ऐसा नृत्य चलता रहता है। बहुत ही सुंदर दृश्य देखने में लगता है। तो मैं भी आनंद ले रही थी, इनको देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। रंग बिरंगी पोशाकों में ये होते हैं और बस दूर से देखो तो इतना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है बस कि क्या देख रहे हैं हम। ऐसे ठाकुर जी की जो लीला होती है, उनकी रास होती है, वैसा ही लगता है बिल्कुल कि रास कर रही हैं। ये इतनी सारी सखियां हैं, कितना सुंदर दृश्य है। ये है हमारा ब्रिजधाम, ये है बरसाना। आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे ब्रिज के संत। और आप देख सकते हैं सामने ठाकुर जी की श्री जी के साथ कितनी सुंदर प्रतिमा है। बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया गया था और बहुत बड़े स्वरूप थे, बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। और ऐसे ऐसे संतों के हमें दर्शन हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाता है सहज रूप से। ये सब श्री जी की कृपा है। बहुत बहुत आनंद आता है और बहुत खुशी होती है। और बस ऐसे सोचते हैं कि हाँ, अब के समय में भी हमें ऐसे संतों के दर्शन मिल रहे हैं सुलभ, तो ये श्री जी की कृपा ही है। उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले और अपना जहाँ हम ठहरे हुए थे वहाँ विश्राम किया। और सुबह दूसरे दिन हम फिर निकले हैं निज महल जाने के लिए। ये हमारी 5 दिन की यात्रा थी। तो रोज़ हम सुबह वहाँ जाते थे और ये आज भी हम जा रहे हैं, ट्रॉली से ही जा रहे हैं, रोपवे से। तो ये मैं ऊपर से ही शूट कर रही थी। आप देख सकते हो कितना नीचे है और इतना घना वन था, इतना घना वन, बहुत अच्छा लग रहा था ये हरियाली देखने में। और बीच में 1-2 दिन तो बारिश भी हुई थी, तो बहुत ही सुंदर सुहाना मौसम भी हो गया था। गर्मी तो बहुत थी, बहुत 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था वहाँ पर उस समय। और लास्ट वाले दिन तो बहुत बारिश हो गई थी, बहुत कृपा हो गई थी। वो भी मैंने थोड़ा शूट किया है, आप लोगों को आने वाले वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा है हमारा ब्रिजधाम, हमारे ठाकुर जी की नगरी। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। राधे राधे।